बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम एक सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसके बारे में हम इस क्लास में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें जो भी बेसिक चीजें होगी हम उसको लाइन बाय लाइन क्लियर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम इस क्लास चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन क्या अलग अलग चीजें हैं? इसको हम समझते हैं। क्या ये दोनों चीजें अलग अलग है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों सेम है। यानी कि जो सेल साइकिल होती है उसी के अंदर क्या होता है? सेल डिवीजन। यानी कि एक सिंगल सेल होता है, वो क्या करता है, उसके अंदर कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की या डिवीजन करने की, उसके अंदर कैपेसिटी होती है, या अपने जैसे सेल का निर्माण या अपने जैसे जीव का निर्माण करने की जिसके अंदर कैपेसिटी होती है, वो क्या करता है? सेल डिवीजन करता है। ठीक है, क्या करते हैं प्यारे बच्चों? सेल डिवीजन करता है। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, तो अगर इसके लाइफ की बात करें कि इसकी लाइफ शुरुआत कैसे होती है, ठीक है, इसके लाइफ के बारे में अगर हम बात करते हैं कि इसकी लाइफ की शुरुआत आखिर होती कैसे है, तो प्यारे बच्चों, एक सेल होता है और एक स्पर्म सेल होते हैं। जब दोनों फ्यूज होंगे तो क्या होता है? एक नए सेल का निर्माण होता है, एक नया सेल बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों? एक नया सेल का निर्माण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? जाइगोट बोलते हैं। जैसा कि एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है प्यारे बच्चों, all living organisms are made up of cell and their life start from a zygote। क्या लिखा है यहाँ पर? their life start from the zygote। ठीक है, तो ये जायगोट है। इसे अगर हम इस तरह से समझे, और अगर इसके एग्जाम्पल के प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं कि जो सिंगल सेल होता है वो अपने ही जैसे एक और सेल को डिवाइड करके क्या करता है? बनाता है या निर्माण करता है, और वो क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। क्या होता है वो? मल्टी, यानी एक सिंगल सेल ने डिवीजन किया या एक सिंगल सेल डिवाइड होकर क्या बना रही है? मल्टी ऑर्गेनिज्म बना रही है। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर रही है, यानी कि मल्टी ऑर्गेनिज्म सेल्यूलर, यानी कि मल्टी सेल्स का निर्माण कर रही है। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकती है, एल्गी हो सकती है, फंजाई हो सकती है, या अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग हो सकती है। ठीक है, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ एग्जाम्पल हम क्या देख रहे हैं? ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए, ये क्या है प्यारे बच्चों? एक सेल है। क्या है ये प्यारे बच्चों? एक सेल है। ठीक है, क्या है? एक सेल। ये क्या है? जाइगोट। इसे क्या बोलेंगे? जाइगोट। क्या है प्यारे बच्चों? जाइगोट। अब ये डिवाइड होगा या डिवीजन करेगा। क्या करेगा प्यारे बच्चों? ये डिवीजन करेगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से डिवीजन किया इसने। क्या हुआ यहाँ पर? सेल डिवीजन हुई। सेल का क्या हुआ? डिवीजन हुआ। ठीक है, और इसने क्या किया? मल्टीपल सेल्स का निर्माण किया। क्या किया इसने? मल्टीपल सेल्स बनाए अपने जैसे। क्या किया प्यारे बच्चों? मल्टीपल सेल्स इसने अपने जैसे बनाए कुछ इस तरीके से प्यारे बच्चों, जो क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो। जिसे क्या बोलेंगे हम? एम्ब्रियो। क्या है ये? मल्टीपल सेल, यानी कि जो जाइगोट है उसने क्या किया? डिवाइड हुआ, डिवाइड होकर उसने अपने ही जैसे बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन किया, जिसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो जो है ये क्या करेगा? किसका फॉर्मेशन करेगा प्यारे बच्चों? ये टिश्यू बनाएगा। क्या बनाएगा? टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि ये सेल डिवाइड होकर क्या बनाएंगे? टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बना रहे हैं? ऑर्गन। यानी कि एक ये सिंगल सेल है, इसने क्या करा? बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हुआ और फिर उसकी बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? टिश्यू बना रहे हैं, और टिश्यू मिलकर क्या बना रहे हैं? ऑर्गन। अब अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या करेंगे? बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों? यानी कि जब ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा तो क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? ऑर्गन सिस्टम। अब यहाँ पर ऑर्गन
ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकते हैं, ये सारे क्या है हमारे ऑर्गन सिस्टम है। ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर ये एक सिंगल सेल, जायगोट क्या है प्यारे बच्चों, सिंगल सेल है। कैसा सेल है ये, सिंगल सेल है। कैसा सेल है प्यारे बच्चों, ये जायगोट कैसा सेल है, सिंगल सेल है। और इसने डिवीजन करके क्या बनाया, बहुत सारे सेल्स बनाए, जिससे हमने क्या बोला, एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो ने क्या, ये एम्ब्रियो जो सेल्स बने हैं, इन्होंने क्या किया, टिश्यू का फॉर्मेशन किया। ठीक है, किसका फॉर्मेशन किया प्यारे बच्चों, टिश्यू का। और जब टिश्यू डेवलप हुई तो क्या बना, ऑर्गन बना। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाएंगे, पूरा ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है, ये सारे मिलकर पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेंगे। अगर आप सोचो इस सेल ने डिवीजन नहीं किया होता, ये सिंगल सेल जो है इसने डिवीजन नहीं किया होता तो क्या होता। ठीक है, इस सेल ने अगर डिवीजन नहीं किया होता तो क्या होता प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिज्म नहीं बना होता। क्योंकि इसने डिवीजन किया तभी तो क्या हुआ, यहाँ पर एक सेल से कई सारे सेल बने, यहाँ पर कई सारे सेल बने, टिश्यू बना, ऑर्गन बना, पूरा ऑर्गन सिस्टम बना, और उससे क्या बना, हमारा ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक सिंगल सेल ने क्या करा, डिवीजन करके क्या बनाया, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनाया। क्या बनाया प्यारे बच्चों, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें हुई। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या होना पड़ता है, सेल को सेल बनानी पड़ती है। उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, डिवीजन करना पड़ेगा। डिवीजन होगा तो क्या होगा, सेल का फॉर्मेशन होगी। तो जो ये प्रोसेस होती है प्यारे बच्चों, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो ये प्रोसेस होती है, जो सेल से सेल बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस जो है इसको हम क्या बोलेंगे, सेल डिवीजन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, सेल डिवीजन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, सेल डिवीजन। आगे हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी। इसके एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ह्यूमन बीइंग हो सकता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स। अब हमने यहाँ किसके बारे में देखा, ह्यूमन बीइंग्स का एग्जाम्पल लेके हमने यहाँ पर बात की थी। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाई सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन आखिर होता क्यों है। अब हमने यहाँ बात करा कि आखिर सेल डिवीजन होता क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सेल क्या करती है, डिवाइड होती है। क्या करती है बच्चों, डिवाइड होती है। उसकी ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए क्या करती है, सेल डिवाइड होती है। तो पहला पॉइंट तो आपको क्लियर है कि जो सेल होगी वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो क्या करती है, डिवीजन करती है। अगर सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो टू रिप्लेस ओल्ड एंड डैमेज टिश्यू, अगर जो हमारे कहीं चलते चलते गिर जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं खेलते खेलते गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है। ये हमेशा देखना बच्चों का क्या होता है, टूटा ही रहता है, हमेशा गिरते पड़ते रहते हैं, चोट लगती रहती है। ठीक है, तो अब आपने देखा होगा कि वो चोट जो लगती है वो आफ्टर 10 डेज क्या होती है, हील हो जाती है। यानी कि आपने देखा होगा वहां की स्किन जो होती है वापस से धीरे धीरे रिकवर होने लगती है या सही होने लगती है। आखिर क्यों, क्योंकि वहां पे जो डैमेज सेल थे उसने क्या किया, डिवीजन किया, डिवाइड हुई वो सेल। तो जब ओल्ड सेल जो थी वो डिवीजन करेगी या डिवाइड होगी तो क्या करेगी, नए सेल का फॉर्मेशन करेगी, अपने जैसे नए सेल बनाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, तो वहां का जो रिप्लेस ओल्ड सेल जो होगी वो वहां से रिप्लेस हो जाएगी और न्यू सेल्स का वहां पर या न्यू टिश्यू वहां पर बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, टू रिप्लेस ओल्ड एंड डैमेज टिश्यू, यानी कि जो पुराने टिश्यू होते हैं या जो सेल्स होती है वो डिवीजन करके क्या बनाती है, नए सेल्स का निर्माण करती है। ठीक है, आगे हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सेल होती है और स्पर्म होता है, क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, उससे क्या होते हैं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि सेल डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये हमने 3 पॉइंट देखे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टू रिप्लेस ओल्ड एंड डैमेज टिश्यू एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि जो गैमेट्स बनते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, सेल डिवीजन जरूरी होता है। एक सिंगल सेल क्या करती है, डिवाइड होती है और मल्टी सेल्यूलर सेल्स का निर्माण करती है, अपने जैसे सेल्स का
निर्माण करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसीलिए क्या है, हमें सेल डिवीजन करना आवश्यक होता है, जरूरी है सेल डिवाइड होना। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, आगे हम बात करें अगर बेसिक ऑफ सेल डिवीजन, आखिर सेल डिवीजन होता कैसे, अगर इसकी हम बात करते हैं तो आइए देखते हैं कि बेसिक ऑफ सेल डिवीजन होता क्या है या कैसे होता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो प्यारे बच्चों ये क्या है, ये एक सेल है। क्या है बच्चों, सेल है ये। कैसा सेल है, बिल्कुल मेच्योर सेल है या डेवलप्ड सेल है। कैसा सेल है बच्चों, मेच्योर या डेवलप, यानी कि ये डिवीजन करने के बिल्कुल प्रिपेयर है। डिवीजन करने के लिए क्या है, बिल्कुल प्रिपेयर है, मेच्योर है ये सेल। ठीक है, तो इस सेल को कुछ इसमें ऐसे टर्म्स आएंगे, हम यहाँ बात करेंगे। तो इस सेल है, क्या है ये, मेच्योर है, पूरा डेवलप्ड है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पेरेंट सेल। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, पेरेंट सेल। या इसे हम क्या बोल सकते हैं, मदर सेल। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, मदर सेल। क्या बोलेंगे बच्चों, मदर सेल। पेरेंट सेल या क्या बोल दिया, मदर सेल। ठीक है, ये सेल कैसा है, पूरा मेच्योर है, इसको डिवीजन करना है। ठीक है, और ये क्या है, पूरी तरह से मेच्योर सेल है, डेवलप्ड सेल है। अब ये क्या करेगा, इस सेल की क्या हो चुकी है, प्रॉपर ग्रोथ हो चुकी है। क्या हो चुकी है प्यारे बच्चों, प्रॉपर ग्रोथ हो चुकी है। अब ये क्या करेगा, अपने जैसे दो सेल का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि अपने ही जैसे दो सेल्स ये बनाएगा डिवीजन करके, कुछ इस तरीके से प्यारे बच्चों। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसने अपने जैसे दो सेल्स का फॉर्मेशन किया। और ये क्या है, दो सेल्स, इसे हम क्या बोलेंगे, डॉटर सेल। क्या बोलेंगे, क्या है ये, डॉटर सेल। यानी कि ये जो था सिंगल सेल था। ठीक है प्यारे बच्चों, सिंगल सेल था ये, इसने क्या किया, डिवीजन कर कर, यहाँ क्या हुआ, सेल डिवीजन। ठीक है, यहाँ क्या हुआ प्यारे बच्चों, सेल डिवाइड हुई, डिवाइड होकर क्या किया, इसने अपने ही जैसे दो सेल्स का फॉर्मेशन किया, अपने ही जैसे दो सेल्स का निर्माण किया। और ये जो दो सेल बने, ये जो साथ साथ दो सेल बने प्यारे बच्चों, इससे क्या बोला, डॉटर सेल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। यानी कि जो डिवाइड होने के लिए डेवलप्ड सेल है या जो मेच्योर सेल है वो तो है पेरेंट सेल या मदर सेल है। और डिवाइड होने के बाद इसने क्या किया, अपने जैसे दो सेल्स में डिवाइड हो गई, तो जो दो सेल्स बनी प्यारे बच्चों वो क्या कहलाएगी, डॉटर सेल कहलाएगी। प्यारे बच्चों क्या कहलाएगी, डॉटर सेल कहलाएगी। अब अगर हम बात करते हैं, तो ये जैसे डॉटर सेल बन गई, अब इनके अंदर क्या कैपेसिटी है, आगे से आगे ये डिवाइड करती जाएगी। जैसे कि इसके अंदर क्या है, इसने भी अपने जैसे दो सेल्स का डिवीजन करा, क्या करा, दो सेल्स अपने जैसे बना लिए डिवीजन करके। ठीक है, ये भी क्या हो गए, डॉटर सेल। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी क्या कैपेसिटी है, अपने जैसे दो सेल्स बनाने की कैपेसिटी है, कुछ इस तरीके से दो डॉटर सेल बनाएंगे। अब अगर इसकी बात करते हैं तो ये भी क्या करेगा, अपने जैसे दो सेल, तो ये आगे से आगे प्रोसेस चलती जाएगी, आगे से आगे सेल क्या होगी, डिवाइड होती जाएगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्या हो रही है बच्चों, सेल डिवाइड होती जा रही है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको समझ में आनी चाहिए, तभी ये चैप्टर आपका क्लियर हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आगे से आगे क्या हो रहा है, ये सेल का डिवीजन हो रहा है और आगे से आगे डॉटर सेल बनते चले जा रहे हैं कुछ तरीके से। अब प्यारे बच्चों, जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रोसेस आगे से आगे चलती जाएगी, ये जो प्रोसेस हो रही है प्यारे बच्चों, ये जो प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। ठीक है, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सेल डिवीजन। यानी कि पूरी प्रोसेस क्या कहला रही है, सेल डिवीजन है, कि सिंगल सेल है वो आगे जाकर क्या कर रही है, मल्टीपल सेल में डिवाइड हो रही है। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या बोला, सेल डिवीजन। क्या बोला प्यारे बच्चों, सेल डिवीजन। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल, यानी कि जो सेल्स होती है उसकी कैरेक्टर क्या क्या हो सकती है। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसमें दिया हुआ है ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ के लिए तो सेल डिवाइड हो रही है।
क्या हो रही है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए तो सेल डिवाइड हो रही है। यानी कि एक सेल है, अगर हम कुछ इस तरह से देखें कि ये एक सेल है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये क्या है, एक सेल है और ये डिवाइड हो रही है, तो ये क्या हो रही है, इसकी ग्रोथ हो रही है। यानी कि हम बात करते हैं कि इसके साइज में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा, यानी कि इसकी साइज कैसी हो गई, बढ़ गई। क्या हो गई प्यारे बच्चों, इसकी साइज कैसी हो गई, बढ़ गई। यानी कि इसके साइज में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ। यानी सेल ग्रोथ कर रहा है, डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है। आगे डिवीजन करने के लिए क्या हो रहा है, सेल डेवलप हो रहा है। और जैसे कि ये सेल है, इसने क्या करा, अपनी साइज को इंक्रीज कर लिया, डेवलप हो गया, इसकी ग्रोथ हो गई। अब ये पूरी तरह से प्रिपेयर है आगे ग्रोथ करने के लिए या डिवीजन करने के लिए, बिल्कुल तरह ये प्रिपेयर है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसकी एक कैरेक्टर क्या हो गया, ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ से समझ आया, उसकी साइज में इंक्रीमेंट, यानी कि जो सेल है उसकी साइज में क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड हमारा है रिप्रोडक्शन, यानी सेल अपने को रिप्रोड्यूस करता है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर इस वर्ड को देखें कि रिप्रोडक्शन, यानी कि री एंड प्रोडक्शन, री मीन्स क्या होता है, दोबारा, क्या होता है प्यारे बच्चों, अगेन, ठीक है। यानी कि दोबारा, यानी कि दोबारा सेल अपने आप को रिप्रोड्यूस करे। यानी कि हम कभी मूवी देखते हैं और हमारे कुछ एपिसोड होते हैं जो मिस हो जाते हैं प्यारे बच्चों, तो हम क्या करते हैं, उसको रिप्ले करके वापस देखते हैं। क्या करते हैं, रिप्ले, रिप्ले मीन्स दोबारा देखना। तो इसी तरह से सेल भी क्या करती है, दोबारा रिप्रोड्यूस करती है अपने आप को, ठीक है। डिवीजन करने के लिए क्या करती है, दोबारा रिप्रोड्यूस करती है अपने आप को डिवाइड होने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक था कि सेल क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है, मीन्स अपने जैसे और भी नए सेल्स का निर्माण करती है। यहाँ पर ये क्या हुआ था प्यारे बच्चों, सेल का ग्रोथ हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था प्यारे बच्चों, सेल का ग्रोथ हुआ था। आगे हम बात करें कि सेल अपने जैसे सेल रिप्रोड्यूस या डिवाइड करने की क्षमता रखती है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये सेल क्या हो रही है, इसका भी यहाँ क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। अब क्या होगा, इसका रिप्रोडक्शन या सेल डिवीजन होगा। क्या होगा यहाँ पर, रिप्रोडक्शन या हम बोल सकते हैं सेल डिवीजन, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या हो सकता है, सेल डिवीजन। यानी कि ये जो सेल है ये पूरी तरह से प्रिपेयर है, मेच्योर हो चुकी है ग्रोथ करके, डेवलप्ड हो चुकी है, पूरी फुल डेवलप्ड सेल है। यानी कि ये अब डिवीजन करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। अब इसने क्या किया, यहाँ डिवीजन किया और अपने ही जैसे दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन किया या दो डॉटर सेल बनाए। क्या बनाए, टू डॉटर सेल में डिवाइड हो गई, ठीक है। यानी कि इसने क्या किया, पहले तो ग्रोथ किया, उसके बाद क्या किया, डिवाइड हुई, ठीक है। क्या हुई प्यारे बच्चों, डिवाइड हुई, ठीक है ना। और फिर अपने जैसे डॉटर सेल बनाए। अब आगे से आगे ये भी क्या करेंगे, अपने जैसे सेल में डिवीजन करते रहेंगे और ये साइकिल ऐसे ही चलती जाएगी। तो ये जो साइकिल चल रही है बेटा, यही क्या है, हमारी सेल डिवीजन। सेल डिवाइड होके ये क्या कर रही है, एक पूरी प्रोसेस हो रही है और इस प्रोसेस को ही हमने क्या बोला, सेल डिवीजन। इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक की बात करी, इसमें दो कैरेक्टर है। एक तो ग्रोथ करना, यानी सेल जो है वो डिवाइड होने के लिए अपने आप को पहले क्या करती है, ग्रोथ करती है अपना, और डेवलप करती है अपने आप को, पूरी डेवलपमेंट होता है उसका, ठीक है। और क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करती है अपने आप को डिवीजन करने के लिए, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक। आगे हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन। आखिर यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, ठीक है। इस टर्म को हमें समझना होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। छोटे बच्चे, ठीक है, अगर कोई चीज खाने की आती है, जैसे मान लो चॉकलेट ही है मेरे पास, है मेरे पास 6 चॉकलेट मान लो, ठीक है, और मुझे 2 बच्चों को देना है, तो मैं कम ज्यादा तो दूंगी नहीं ना, दोनों को या तो 3-3 दोनों को दूंगी, तो झगड़ा होगा नहीं। अगर मैंने किसी को 4 दे दिया और किसी को 2 दे दिया, तो डेफिनेटली झगड़ा होना ही होना है। इसीलिए क्या करना है,
दोनों को हमें बराबर मात्रा में देनी है, यानी बराबर बराबर हमें बांटना है किसी भी चीज को। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। तो सेम चीज है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी क्या होता है कि डीएनए जो होता है प्यारे बच्चों, डीएनए क्या होता है, अपना ही जैसा एक और डीएनए का फॉर्मेशन करता है। अब एक डीएनए है, मान लो इसमें, उसको हम आधा काट के तो दे नहीं सकते ना किसी को, या तो पूरा पूरा देंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, डीएनए का एक रेप्लिकेशन, यानी एक और डीएनए की कॉपी हमें यहाँ पर एक कॉपी बनेगी। तो उसे हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर बराबर एक इसे डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। सबसे पहले डीएनए क्या होता है, डाईऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, पेरेंट सेल है। क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है, पेरेंट सेल है, ठीक है। अब हम बात करें तो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है प्यारे बच्चों। ये फर्स्ट वाला क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर सेकंड की बात करें तो क्या है ये, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेकेंड वाला क्या हो गया प्यारे बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल डिवाइड होने के लिए पूरी तरह से क्या है, प्रिपेयर है, ये पूरी तरह से मेच्योर हो चुकी है, ठीक है। ये क्या है, ये डेवलप और इसका ग्रोथ हो चुका है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, पेरेंट सेल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, पेरेंट सेल मीन्स इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो चुका है, ये पूरी तरह से मेच्योर हो चुके हैं डिवीजन करने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स क्या होता है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ठीक है। और डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। डीएनए एक धागे नुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है प्यारे बच्चों, डीएनए एक धागे नुमा संरचना होती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से धागे नुमा संरचना होती है, और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। अब अगर हम बात करते हैं कि बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। मींस क्या हो सकता है कि जो डीएनए होता है प्यारे बच्चों, वही पूरा कोई फिक्स करता है कि हमारे हेयर्स के कलर कैसे होंगे, आईज का कलर क्या होगा, हमारी स्किन की कलर क्या होगी, यानी कि ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी की ऑल इंफॉर्मेशन, हमारी हाइट, एवरीथिंग जो डिसाइड करेगा, हमारे नोज, हमारे ईयर्स, अटैच या अनअटैच, क्या कौन डिसाइड करेगा, डीएनए। यानी कि सारी इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी की किसके पास होती है, डीएनए के पास होती है। किसके पास होती है प्यारे बच्चों, डीएनए के पास होती है। हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, डीएनए कंट्रोल करता है। यानी हम बोल सकते हैं कि हमारी ऑल फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर या जो भी चीजें हमारी बॉडी की कौन कंट्रोल करता है, किसके कंट्रोल में होता है, डीएनए के कंट्रोल में होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, डीएनए के कंट्रोल में होता है। यहाँ तक चीज क्लियर है। आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, डीएनए का रेप्लिकेशन। क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ हो रहा है डीएनए डीएनए रेप्लिकेशन, या डीएनए की कॉपिंग हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, डीएनए की कॉपिंग, ठीक है। यानी कि जो ये डीएनए है, इसकी क्या होगी, या तो रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि एक डीएनए से क्या बनेगा, दूसरा डीएनए यहाँ एक और बनेगा, उससे हम क्या बोल रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। या डीएनए अपने जैसा ही एक और डीएनए बना रहा है या कॉपी बना रहा है अपने जैसे, उसे क्या बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए की कॉपी होना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ क्या होगा, कुछ इस तरीके से, अगर यहाँ देखो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ मानो, ठीक है, तो यहाँ क्या बना, उसी की एक और कॉपी कुछ इस तरीके से बन गई। कैसे बनी प्यारे बच्चों, कुछ इस तरीके से डीएनए की कॉपी बनेगी। अब क्या हो रहा है,
यहाँ पर क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ डुप्लीकेट डीएनए, यहाँ सिंथेसिस हुआ डुप्लीकेट डीएनए। अब ये पेरेंट सेल जो है अब क्या करेगा, डिवाइड होकर क्या करेगा, अब इजीली ये क्या हो सकता है, टू डॉटर सेल में डिवाइड हो सकता है। इजीली क्या हो सकता है, क्योंकि इसके पास दो डीएनए आ गए, अब एक इसमें चला जाएगा एक इसमें चला जाएगा, आराम से डिवाइड हो जाएगा, आराम से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या था, हम इसे आधा तो करके डिवाइड कर नहीं सकते हैं, अगर आधा कर देंगे यानी कि आधी इंफॉर्मेशन हम थोड़ी भेज सकते हैं, हमें तो पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब एक डीएनए है, इसके पास हमारी बॉडी की पूरी इंफॉर्मेशन है, अब हम इसे आधा आधा अगर करके दे दे तो कैसे होगा, आधी इंफॉर्मेशन जाएगी। इसीलिए हमें क्या हुआ, यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ और एक और डीएनए की कॉपी बनी। ठीक है, अब एक और डीएनए की कॉपी बनी तो यहाँ से बात क्या हो गई, क्लियर हो गई, आसान हो गई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे डिवीजन होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से, और क्या होगा, डीएनए क्या हो जाएगा, इसमें चला जाएगा, यानी कि एक यहाँ पर, ठीक है प्यारे बच्चों, और दूसरा यहाँ पर, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ क्या होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा प्यारे बच्चों, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट अनदर डुप्लीकेट डीएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन से क्या हो रहा है, यहाँ पर डीएनए की क्या हो रही है, सिंथेसिस हो रही है, और ये जो दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो ये था डीएनए रेप्लिकेशन प्यारे बच्चों। तो इस क्लास में हमने छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं, कुछ चीजें जो हमें आगे चैप्टर में आएगी उस, तो उन चीजों को क्लियर करने के लिए हमने इस क्लास में कुछ बेसिक सी चीजों को देखा, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, पेरेंट सेल है, इसने क्या किया, डुप्लीकेशन हुआ इसका, या डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, इसमें क्या हुआ, एक और डीएनए जो है इसकी कॉपी बनी, और यहाँ पर फिर टू डॉटर सेल में चेंज हुआ, तो एक डीएनए यहाँ और एक डीएनए यहाँ पर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये डॉटर सेल बना, और इस तरह से हमने इस प्रोसेस को देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। आगे प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, जो होगा सेल साइकिल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।